छत्तीसगढ़ में सामाजिक न्याय लापता है। दिसंबर 2022 में छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने सर्वसम्मति से 76% आरक्षण का विधेयक पारित किया था, लेकिन दिसंबर 2022 में राज्यपाल के पास भेजा गया यह विधेयक लापता है। विधेयक पेश करने वाली कांग्रेस पार्टी ने दोबारा ना तो राज्यपाल को यह विधेयक फिर से भेजा और न ही राज्यपाल ने इस विधेयक को लौटाया। कांग्रेस की सरकार साल भर बाद विदा हो गई। राज्य में भाजपा की सरकार को आए 1.25 साल हो गए हैं, लेकिन आरक्षण विधेयक फाइलों में जाने कहां धूल खा रही है। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता मानकर। छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। भाजपा जो अब राज्य में सत्ता में है, इस पर खुलकर निर्णय लेने से बचती दिख रही है। चुनावी दौर में आरक्षण को लेकर जो गर्मा गर्मी दिखती है, वह सरकार बनने के बाद ठंडी पड़ जाती है। वहीं कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर भाजपा पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाती रही है, लेकिन अब सब तरफ से इस आरक्षण को लेकर सन्नाटा पसरा हुआ है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा पहली बार तब गरमाया जब भूपेश बघेल की सरकार द्वारा दिसंबर 2022 में विधानसभा में आरक्षण को लेकर नया विधेयक पेश किया गया। इस व्यवस्था के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, अनुसूचित जाति के लिए 13% और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया था। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की सामान्य जाति के लिए इस विधेयक में 4% आरक्षण दिया जाना था, लेकिन विधानसभा में पारित इस नए विधेयक पर तब की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने हस्ताक्षर ही नहीं किए। छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासियों के साथ खड़ी है, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ खड़ी है। उनके हक के लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं। पिछड़े वर्ग की बात है, पिछले सरकार ने कुछ किया नहीं। अभी हमने जब 27% किया, लोग हाई कोर्ट चले गए। अब हम हेड काउंट कर रहे हैं, गिनती कर रहे हैं। बहुत जल्दी वो रिपोर्ट आ जाएगा और रिपोर्ट के आधार पर जिसका जो हक है, जो संविधान में व्यवस्था है, मंडल आयोग की जो सिफारिश है, भारत सरकार ने जो ईडब्ल्यूएस के लिए जो व्यवस्था की है, वो सारी व्यवस्था, सारे आरक्षण जो अधिकार मिलना चाहिए जिस वर्ग को, उसको देंगे। ये बात मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं। हम इसमें पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये बात हमारे बस्तर के सभी जनप्रतिनिधि बैठे हैं, संगठन के लोग बैठे हैं, हमारे मुरिया दरबार में सारे हमारे माझी चाल की सब बैठे हैं। इसके बीच में ये बात कह रहा हूं। ओबीसी के आंकड़े बताता है, अनुसूचित जाति और जनजाति के संबंध में इस आंकड़े में कोई जिक्र नहीं होता। ये है क्वांटिफाइबल डाटा का, जो विधानसभा में प्रस्तुत ना कर सकने की कारण क्या है, क्यों ये आरक्षण को निरस्त किया हाई कोर्ट ने, और हाई कोर्ट में निरस्त करने के बाद सुप्रीम कोर्ट भूपेश बघेल समय पर नहीं गए, अधिवक्ता खड़े नहीं करा पाए। हाई कोर्ट के कमेंट पढ़ेंगे। हाई कोर्ट में जब पूछा गया एडवोकेट जनरल से कि आप इसके पक्ष में क्या बोलना चाहते हैं, उसके पास बोलने को कोई शब्द नहीं था, उसके पास कोई बात नहीं थी, एक शब्द नहीं बोल पाया। उन्होंने कहा और कौन सा तर्क आप देना चाहते हो, कोई वकील खड़ा कराना चाहते हो, बड़ा वकील, ना कोई वकील खड़ा कराया, न कोई तर्क दिया। जानबूझकर इस पूरे आरक्षण मामले को समाप्त होने दिया गया, क्योंकि उसको राजनीति करना था। अरे किसी ने उसको मुख्यमंत्री बनाया, शपथ दिलाया। राज्यपाल मुख्यमंत्री के बनाने में, शपथ ग्रहण में शपथ दिलाने वाले जो भूपेश बघेल को शपथ दिलाया, उसके विरोध में आज झंडा गाड़ के विरोध कर रहा है और उसके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का उपयोग कर रहा है, अपमानित काम कर रहा है। संवैधानिक पद का सरासर जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर अपमानित करने का काम हो रहा है, ये संवैधानिक पद में बैठे हुए गवर्नर के उस सर्वोच्च पद का सरासर अपमान है। ये स्थिति छत्तीसगढ़ में बनी हुई। पिछले 2.25 साल में चुनाव के समय आरक्षण की हांडी जरूर चढ़ती है, मुद्दा गरमाता भी है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों चुप्पी साध जाती है। यहाँ तक कि इस विधेयक को लाने वाली कांग्रेस पार्टी भी विपक्षी दल के नाते इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोई कोशिश करती नजर नहीं आती।
दरअसल कांग्रेस अपनी सरकार के समय विपक्षी पार्टी भाजपा पर इसमें अड़ंगा लगाने का आरोप लगाती रही। कांग्रेस ने कई बार कहा कि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ की जनता को न्याय मिले। भाजपा कहती है कि कांग्रेस की मंशा खराब है, वह नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ के लोगों को आरक्षण का लाभ मिले। असल में छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा शुरू से ही चुनावी राजनीति के केंद्र में रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में रमन सिंह की सरकार ने 18 जनवरी 2012 को एक अधिसूचना जारी करते हुए आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 4 में संशोधन करते हुए छत्तीसगढ़ गठन के समय से लागू आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 58% कर दिया। रमन सरकार ने अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले 20% आरक्षण को बढ़ाकर 32% और अनुसूचित जाति को मिलने वाला 16% आरक्षण घटाकर 12% कर दिया था। अन्य पिछड़ा वर्ग को दिए जा रहे 14% आरक्षण को यथावत रखा गया। आरक्षण की इस व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस के कुछ नेताओं समेत अन्य लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इसके बाद 2018 में आई भूपेश बघेल की सरकार ने 15 अगस्त 2019 को नई आरक्षण व्यवस्था लागू करने की घोषणा की। इस नई व्यवस्था में अनुसूचित जाति के आरक्षण को 12% से बढ़ाकर 13% और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए ऐतिहासिक दिन, और इसमें सर्वसम्मति से जहां आदिवासी के लिए 32%, अनुसूचित जाति के लिए 13%, पिछड़े वर्ग के लिए 27% और 4% EWS के लिए, और संभाग और जिला में पहली बार, पिछली सरकार ने तो केवल सर्कुलर जारी किया था, इस समय एक्ट में प्रावधान किया गया है जिसमें जिलों में अनुसूचित जाति जनजाति के जनसंख्या के आधार पर मिलेगा, लेकिन वहीं पिछड़े वर्ग और EWS के लिए जिलों में 27% तक के आरक्षण मिलेगा, और जो EWS के लिए जो विधानसभा 4% है, प्रदेश स्तर पे 4% है, वहाँ तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए संभाग और जिला संवर्ग के लिए 4% से लेके 10% तक, ये मतलब अधिकतम 10% तक के दिया जाएगा। जिन क्षेत्रों में ज़्यादा EWS के लोग रहते हैं तो 10% तक के उसको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। भूपेश बघेल की सरकार के इस फैसले को भी हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और हाई कोर्ट ने इस आरक्षण व्यवस्था पर रोक लगा दी। यानी राज्य में 2012 में भाजपा सरकार द्वारा लाई गई आरक्षण व्यवस्था ही लागू रही। लेकिन 19 सितंबर 2022 को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रमन सिंह सरकार द्वारा लागू आरक्षण व्यवस्था को बिना ठोस आधार के लागू करने और 50% आरक्षण के दायरे से अधिक आरक्षण को आधार बताते हुए 2012 की आरक्षण व्यवस्था को रद्द कर दिया। इस निर्णय के खिलाफ पूरे प्रदेश में आदिवासियों ने आरक्षण बढ़ाने के लिए आंदोलन किया। तब सरकार ने आरक्षण बढ़ाने के लिए विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया। 3 महीने के भीतर भूपेश बघेल सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2 दिसंबर 2022 को आरक्षण संशोधन विधेयक पारित कर दिया। इस बिल के पास होने के साथ छत्तीसगढ़ में आरक्षण 76% हो गया। अब प्रदेश में अनुसूचित जनजाति को 32%, अनुसूचित जाति को 13%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और सवर्ण गरीबों को 4% आरक्षण तय हुआ। इस बिल के पारित होने के साथ ही छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य बन गया जहां देश में सबसे ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था लागू हो जाती। लेकिन यह विधेयक भी राजभवन में धरा रह गया। इधर मई 2023 में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को नौकरी में 58% आरक्षण देने के मामले में अंतरिम राहत प्रदान की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर राज्य में 58% आरक्षण बहाली का रास्ता खुल गया। जानकारों का कहना है कि जब तक विधेयक कानूनी रूप नहीं ले लेता, राज्य में आरक्षण को लेकर असमंजस बना रहेगा। लगभग 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले छत्तीसगढ़ के लिए यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अतीत में जिस तरह से आरक्षण को लेकर आंदोलन देखने को मिले हैं, इससे सबक लेते हुए जरूरी था कि सरकार इसका निपटारा प्राथमिकता के साथ करे। लेकिन सरकार जन अपेक्षाओं से कहीं अधिक अपनी राजनीतिक सुविधाओं से संचालित होती है। आरएसएस गाहे बगाहे आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करने की वकालत करती रहती है, लेकिन भाजपा वेट एंड वॉच वाली मुद्रा में रहती है।
सवाल यही है कि क्या भाजपा 2022 में पारित विधेयक के खिलाफ है? अगर नहीं तो केंद्र और राज्य दोनों में ही उसकी सरकारें हैं। वह चाहे तो इस सरकार को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करके किसी विवाद से भी मुक्ति पा सकती है, लेकिन अभी तो दूर दूर तक ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आती। जाहिर है समाज के वंचित हिस्से को अभी अपने हक के लिए और प्रतीक्षा करनी होगी। यह प्रतीक्षा कितनी लंबी होगी इसे कोई नहीं जानता। जरूरी बात में फिर होगी बात।